अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की वीडियो जनाब वो हमारी है जेएस बैंक से रिलेटेड। इसका ये प्रॉफिट सेविंग अकाउंट है जिसका प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पे जो भी अकाउंट का बैलेंस बैलेंस होता है उस पर कैलकुलेट होता है और हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में आ जाता है। प्रॉफिट भी बहुत शानदार है और इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो जनाब जीएस बैंक ने अपने मुनाफे में भी तब्दीली कर दी, तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो आज की वीडियो में जनाब हम देखेंगे जीएस बैंक का नया अकाउंट, इसका नया जीएस बैंक का अकाउंट, इसका नया प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। चूँकि इसका प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, तो इस पर हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट क्या बन रहा है मंथली बेसिस पे। ठीक है, और इस पर फिर टैक्स कितना कटता है फाइलर को और नॉन फाइलर को, टैक्स काटने के बाद कंपाउंड प्रॉफिट फाइलर को क्या बचेगा और नॉन फाइलर को क्या बचेगा। वीडियो में जनाब आज हम देखेंगे अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है जनाब, किस तरह हम ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और जो आपको अकाउंट फॉर्म में क्या क्या भरना है। ठीक है, मतलब अकाउंट खुलवाने का डॉक्यूमेंटेशन से लेकर अकाउंट खुलवाने तक मुकम्मल तरीका। इसके अलावा ज़कात चार्ज होता है अकाउंट पे जनाब, तो ज़कात से बचने का तरीका भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है। तो विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बचा जाए वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होगी जनाब, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट का नाम नोट कर लीजिए जनाब, जेएस प्लस सेविंग अकाउंट इसका नाम है, जिसको स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, जेएस रुपए प्लस सेविंग अकाउंट कह ले या स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट कह ले, ये इसका नाम है जनाब। आगे चलते हैं, आगे क्या डिटेल्स है। फास्ट ट्रैक द ग्रोथ ऑफ योर सेविंग। ठीक है, ऐसा ट्रैक है जहाँ पे आप अपने पैसे को बढ़ा सके। आगे क्या है जनाब, अ हाई परफॉर्मिंग सेविंग अकाउंट, एक अच्छा परफॉर्म करने वाला सेविंग अकाउंट है। JS Bank's रुपए प्लस सेविंग अकाउंट इज अ स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट दैट कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस। JS बैंक प्लस सेविंग अकाउंट जो है वो स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट है जो आपके डेली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, गिविंग मैक्सिमम रिटर्न विद द ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो बहुत अच्छा आपको मुनाफा देता है। दिस सेविंग प्लस अकाउंट इज डिजाइन टू हेल्प यू टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। ये जो सेविंग अकाउंट है ये खास तौर पे आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो अपने सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, गोल एफिशिएंसी। ठीक है, विद प्रॉफिट कैलकुलेशन डेली एंड डिसबर्स मंथली। ठीक है, जो डेली की अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, हर महीने की पहली तारीख के अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, फ्री सर्विस की बात कर ले तो जनाब फ्री इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग है और जेएस बॉट है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख रुपए का होगा तो बहुत सारी सर्विसेज आपको इसमें फ्री मिलेगी, जिसमें काउंटर चेक्स हो गया, कलेक्शन चेक्स हो गए, ठीक है, रिटेन मेल हो गया, स्टॉप पेमेंट हो गया, चेक बुक इशुएंस 25 स्लिप। ठीक है, स्मॉल लॉकर है। ठीक है, उसके बाद एटीएम कार्ड इशुएंस है, एटीएम कार्ड एनुअल फी वेवर भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, टेलेक्स पोस्टेज है, स्टेटमेंट इशुएंस है। ठीक है, और बैलेंस सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन इंटरसिटी फंड ट्रांसफ़र है, वो इसकी भी फैसिलिटी भी आपको डिस्काउंट मिलेगा या फ्री मिलेगा। ठीक है, रिटर्न चेक आउटवर्ड वो भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर वो भी आपको फ्री मिलेगा। अकाउंट का बैलेंस जो है अगर 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा है और अगर कम है तो एज़ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक जो है वो चार्जेस इस पर लगेंगे। बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने की। रेट तो बहुत ही शानदार है, इसका रेट भी मैं आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जनाब। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट खुलवाने का। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जेएस बैंक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए साथ लेके जाए। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि फॉर्म खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर देंगे आप। अच्छा, इसके अलावा एक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है वो अकाउंट खुलवाने के लिए वो होता है इनकम प्रूफ। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो गौर से सुन लें इनकम प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है।
कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम के की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है कि जनाब किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बहुत ही सिंपल है जनाब, जेएस बैंक के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, फॉर्म पे साइन कर दे, इनकम प्रूफ दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पे ज़कात भी कटेगा, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो अकाउंट खुलवाते वक्त ही दे दीजिएगा, तो फिर ज़कात नहीं कटेगा। या फिर रमज़ान से महीना 1.5 महीना पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि अकाउंट खुलवाते वक्त ही आप जो है वो ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवा दें ताकि ज़कात ना कटे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं विथ होल्डिंग टैक्स की। विथ होल्डिंग टैक्स भी कटता है जनाब अकाउंट में से। सबसे पहली बात ये कि जनाब फाइलर पे कोई विथ होल्डिंग टैक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर है उस पर विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं, कंडीशन सुन लें कब विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है नॉन फाइलर पे। अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये भी ज़्यादा हो, तो उस पर 1,00,000 पे 600 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें। बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब 1 जुलाई 2024 से जो है वो प्रॉफिट रेट में तब्दीली हो गई तमाम स्कीमों की, जेएस बैंक की, और प्रॉफिट रेट जो है वो 19% हो गया। प्रॉफिट रेट में थोड़ी सी कमी हुई आई है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया है, ठीक है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है बैंकों का और नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट कम होता रहता है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बैंकों का और नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट बढ़ता चला जाता है। तो अभी इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम हुआ है तो तमाम बैंकों ने जहाँ अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर दी है, जेएस बैंक ने भी अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर दी है और प्रॉफिट रेट 20-20.5% से 19% पे आ गया है, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल है और 31 दिसंबर 2024 तक ये वैलिड है। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि जनाब जेएस बैंक ने प्रॉफिट रेट 19% कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले 19% पे कैलकुलेशन देखेंगे, मतलब 19% पे मंथली क्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स कटने के बाद जो है वो फाइलर को क्या प्रॉफिट बचेगा नेट, और नॉन फाइलर को क्या प्रॉफिट बचेगा नेट। इसी तरह फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट देखेंगे, और कंपाउंड प्रॉफिट क्या बचता है, उसके बाद मंथली ग्रॉस प्रॉफिट क्या बचेगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर को और नॉन फाइलर को, और टैक्स कटने के बाद जो है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद फाइलर को क्या प्रॉफिट बचता है और नॉन फाइलर को नेट प्रॉफिट क्या बचता है, ठीक है। तो जनाब आखिरी मरहला है, मतलब वीडियोस के बाद हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, तो पहले नॉर्मल रेट देख लेंगे, फिर कंपाउंड प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 19%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1,00,000 पे 19,000 रुपये। ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बनना 1,583 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 237 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,346 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है फाइलर का। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब तो रेट है वही है 19%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,000 रुपये 1,00,000 पर। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,583 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, इसकी अमाउंट बननी 554 रुपये, ठीक है। 35% टैक्स है नॉन फाइलर पर, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,029 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है नॉन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, 1,00,000 पे 1,346 रुपये नेट प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट है 1,583 रुपये। जनाब अब हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की, उसकी सारी कैलकुलेशन देखेंगे, उस पर देखेंगे टैक्स कितना कटता है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या। फॉर एग्जांपल सपोज कर ले कि आपने अपने अकाउंट में जो है वो 10 लाख रुपए रखा हुआ है, इसी जेएस बैंक के सेविंग अकाउंट में आपने रखा हुआ है, ठीक है। एक महीने बाद क्या होगा, सपोज कर लेते हैं 15,000 रुपये उस पर प्रॉफिट है, आपने वो प्रॉफिट भी अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने का जो 15,000 रुपये प्रॉफिट अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने का प्रॉफिट भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने फिर प्रॉफिट आ जाएगा तीसरे महीने में, ठीक है। 15,000 का फिर प्रॉफिट आएगा, उसको भी अकाउंट में रहने दें। पिछले महीने जो आपने जो है अकाउंट में 15,000 रुपये दिया था रखा था उस पर प्रॉफिट आएगा, और उससे पिछले महीने जो आपने प्रॉफिट रखा था 15,000 उस पर प्रॉफिट आएगा। उस पर जो पिछले महीने
महीने प्रॉफिट आया था उस पे भी प्रॉफिट आएगा, और पहले महीने का जो प्रॉफिट था 15,000 उस पे भी इस महीने प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो मतलब हर महीने का प्रॉफिट जो है आप अकाउंट में रहने दें, ठीक है। और 5-6 महीने बाद देखेंगे, देखिए आप क्या होगा, 10 लाख की अमाउंट जो 10 लाख से बढ़कर 11 लाख रुपए हो चुकी है। मतलब हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पे प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है। और 1 साल के बाद देखेंगे जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी। मतलब हर महीना प्रॉफिट, उस पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट उस पे प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। तो 1 साल के बाद जनाब 10 लाख की अमाउंट जो है वो 12 लाख रुपए क्रॉस हो चुकी होगी। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है। मतलब 1 साल तक ना आपने अपने अकाउंट से जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही 1 साल तक प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना है। तो इसको कहेंगे कंपाउंड प्रॉफिट, और रेट में तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा प्रॉफिट में, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी लोग वो होते हैं जो बैंकों के मुनाफे से ही घर गुजारा करते हैं। मतलब बैंकों का मुनाफा आता है तो घर, उससे घर चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर वो कंपाउंड, अगर प्रॉफिट को भी बैंकों में रखेंगे तो घर का गुजारा कैसे करेंगे? तो ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जनाब बैंकों जो प्रॉफिट होता है उसको भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं या बैंकों में इन्वेस्टमेंट किया होता है, या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया होता है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा था उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं। मतलब बहुत से लोग कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम है कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर ले, क्योंकि बहुत से लोग कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट पे कैलकुलेशन देखते हैं, टैक्स देखते हैं इस पे कितना कटेगा, और टैक्स काट में नेट प्रॉफिट क्या बचता है, ठीक है। 2% का इजाफा हो जाएगा जनाब आपके रेट में, मुनाफे में। मतलब 19% से 21% हो जाएगा, और साल का मुनाफा हो जाएगा 1 लाख पे 21,000 रुपये। 19,000 से बढ़ के 21,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 1750 रुपये। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 263 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1487 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट है 1750 और नेट प्रॉफिट है 1487 रुपये। बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 21%, साल का मुनाफा बनेगा 21,000 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट भी वही बनेगा 1750 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 613 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1137 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का। तो फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है जनाब। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है 1750 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट, और तमाम टैक्स काटने में 1487 रुपये नेट प्रॉफिट फाइलर का। अकाउंट का नाम एक दफ़ा और नोट कर लें, JS रुपी प्लस सेविंग अकाउंट। नाम बहुत लंबा है, ये स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कह लें, ज़्यादा बेहतर है JS रुपये प्लस सेविंग अकाउंट से ही इसको नाम से, अगर आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो इसी नाम से जो है कहे कि ये अकाउंट मुझे खुलवाना है, जिसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, और मतलब डेली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा, जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट डेली बेसिस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो जनाब उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वह नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।